आश्रम, द्वारका मठ, इन दो शंकराचार्यों का प्रतिनिधित्व तेलंगाना स्टेट का नहीं। जो भी कार्य होते हैं उस कार्य का कार्यभार मेरे ऊपर दिया जाता है, जो उनके आशीर्वाद और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से पूरी तरह निर्वाह होता है। मुझे पता था पिछले 2 वर्ष से सुनील पांडे जी के द्वारा की कोई संस्था बनी है, लेकिन उस समय मैं भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ था, एकम सनातन भारत दल के तरफ से, और उस पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। तो उन राजनीतिक कारणों से मैं इस स्थान पे नहीं आ पाया। अब मैं चूंकि कोई राजनीतिक कोई पॉलिटिकल स्टेटस नहीं है मेरा, और सिर्फ शुद्ध सनातन के लिए कार्य कर रहा हूँ। वो सनातन कार्य है पंचभूत। इस पृथ्वी में पंचभूत पे आधारित हम लोग कार्य कर रहे हैं। जल, थल और आकाश, अग्नि। व्यवसाय के आधार पे हम लोग एयर कंडीशनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग और कंप्यूटर रिपेयरिंग ये सब निःशुल्क देते हैं। मेरी संस्था देती है। उनका रहने खाने की व्यवस्था अपनी संस्था करती है। मैं कई बार पांडे जी के माध्यम से भी आग्रह किया था कि भाई अपने जो गरीब बच्चे हैं, टेक्निकल नॉलेज जिनको चाहिए, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, चाहे एयर कंडीशनिंग हो या चाहे मोबाइल हो, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कृपया आप अपने बच्चों को ले आइए। और मेरी जो कार्य प्रणाली है केवल शंकराचार्य जी के माध्यम से है, क्योंकि मैं वेद शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, और जो भी कार्य करता हूँ वेद शास्त्र के आधार पर ही करता हूँ। जो वेद शास्त्रों में दिया गया है उसी को माध्यम बना के करता हूँ, और रास्ता दिखाने वाले हमारे परम गुरु शंकराचार्य। तो आगे वाला जो भी कार्य कर रहा हूँ मैं, जैसे शमशाबाद के आगे हमने एक भूमि देखी है, किसी एक दानी पुरुष ने 1 एकड़ का जमीन अलॉट किया है। कुत्तूर गांव है, आप सभी लोग परिचित होंगे। उसमें हमारा गौशाला का निर्माण बहुत शीघ्र होने वाला है। एक जानकारी और दे दूं, नवंबर महीने में शंकराचार्य जी का पदार्पण हो रहा है हैदराबाद में। आप सभी लोगों को हम सूचित करेंगे विधिवत। आप जरूर अवश्य पधारिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, और उनके माध्यम से जुड़ के आप लोग क्या क्या कार्य कर सकते हैं। केवल हैदराबाद नहीं, अपना रीवांचल पूरा क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं, इसकी भी रूपरेखा आपको बताएंगे। मेरे पास है योजनाएं, लेकिन कोई ऐसा बंदा मेरे सामने आए जो हमारे गांव का, घर का विकास कर सके, अपने कुल का विकास कर सके, ब्राह्मण समाज का विकास कर सके, वो आए तो सामने हम शंकराचार्य जी के माध्यम से पूर्ण करेंगे। मेरा बस यही निवेदन है। गुरु जी का पिछले हफ्ते जब आया था तो आशीर्वाद मिला था, और मुझे पूर्ण आशीर्वाद अनुग्रह करें, और बस यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आशीर्वाद दीजिए प्रभु। बस वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन और विंध्याचल सेवा संघ दोनों साथ मिलकर बहुत प्रगति करें। जो हम लोगों ने सोच रखा है वो कार्य करें। और मेरी तो एक रिक्वेस्ट थी, मैं सभी लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। ये संघ का जो कार्यक्रम है ये मेरा भी कार्यक्रम, क्योंकि मैं भी उसी माटी से। मैं ये चाहता हूँ इस कार्यक्रम को बृहद रूप से अगले वर्ष से किसी बड़ी जगह पे किया जाए। उस जगह का निर्वाह का जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, जगह की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जहाँ भी कहेंगे, मैं तो आपसे चर्चा भी किया था, जगदीश मंदिर मेरे लिए परमानेंट है। कोई भी कार्यक्रम करता हूँ जगदीश मंदिर डायमंड, आप कभी भी आइए, मैं आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लगवाऊंगा, वो मेरा पैसा होगा, मेरा जो भी खर्चा होगा वहाँ का। लेकिन अगर दूर पड़ता है, जहाँ भी व्यवस्था बने, उसकी व्यवस्था मेरी तरफ से, वैदिक ग्लोबल फाउंडेशन की तरफ से हर वर्ष ये निर्धारित मैं मन में संकल्प लिया है। बाकी आप लोगों की जैसी इच्छा होगी वो होगा। दूसरा खजलई है हमारे, आप सभी लोगों को पता है, विंध्याचल बघेलखंड का ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है, बहुत स्मरणीय प्रोग्राम है, कार्यक्रम। और इस खजलई से मुझे एक छोटी सी शिक्षा याद आती है। मेरे पड़ोस वालों से साल भर में पूरे बैर रहता था, लेकिन जब बैर तोड़ने का नंबर आता था तो केवल खजलइयाँ होती थी। खजलइयाँ में जब हम लोग या वो लोग हमारे यहाँ आदान प्रदान करने आता है, उस दिन से बैर भाव खत्म। भरौली में ये एक रिवाज थे कि तुम्हारा साल भर बैर हो गया, लट चल गए, कोई बात नहीं, लेकिन खजलइयाँ आएगी ना तो बेटा तब बताएंगे, तब हमारा हिसाब चुकता होगा। तो ये इतना नेम प्रेम का मिलन का त्योहार है। और यहाँ भी इस संस्था में हम अपने बीच में भी यही चीज अपनाएं, ये सभी लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुवर के चरणों में
साष्टांग दंडवत प्रणाम।